हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10। इस वीडियो में हमें मालूम पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू किसी ना किसी एंगल्स पे फिक्स होती है और वो वैल्यू किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमें मालूम पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो of some specific angles। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की कोई वैल्यू होती है स्पेसिफिक एंगल्स पे। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव गिवन sin 1 डिग्री, sin 42 डिग्री, sin 80 डिग्री, sin 90 डिग्री and similarly sin 0 degree. If question is asking to find out the value of all the ratio, then we can easily find by using the trigonometry table. अब ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री टेबल? तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनकी सारी की सारी वैल्यूज जो है कुछ स्पेसिफिक मतलब सारे के सारे रेशियो पे इनकी वैल्यूज उस टेबल पे गिवन है। इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इजी से इजी मेथड से उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को किस तरह से डिराइव किया जाता है मैंने आपको इसमें बताया हुआ है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखा है तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 जो इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे डिपेंड है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इट मीन हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास इस एक पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वी हैव गिवन 5 पार्ट। ठीक है, इन सारे के सारे पार्ट्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई ना कोई इनकी वैल्यू होगी, वो किस तरह से फाइंड की जाती है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको इनकी वैल्यू पता नहीं होगी तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। और मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड के पेपर में आता है। तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, आपको उस टेबल की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, किस तरह से वैल्यू, कौन सी वैल्यू निकालते हैं, उसमें सब इजी मेथड से समझाया हुआ है। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट पार्ट ये है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे इनकी। sin 60 जो होता है वो √3/2 होता है। ये वैल्यू कैसे आई उस टेबल में गिवन है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो आपको बनाने की ट्रिक आनी चाहिए। cos 30 दैट इज इक्वल्स टू √3/2। sin 60 और cos 30 के बीच में कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। sin 30 होता है हाफ और cos 60 भी हाफ होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा, जो कि 1 के इक्वल आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बहुत इजी सॉल्यूशन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उस टेबल को अच्छी तरह से देखिए। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 2 tan² 45। तो इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 tan² 45, जो tan 45 होता है वो 1 होता है। तो tan 45 की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने। cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। sin 60 इज आल्सो इक्वल्स टू √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये चीज और ये चीज दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दोनों आपस में वैल्यू कैंसिल हो गई। यहाँ से 2 × 1 का स्क्वायर 2 × 1 और 2, ये इसका आंसर है। तो आई थिंक ये आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ये चीज आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो एमसीक्यू हो या चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं।
वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। इन सबको रब कर रहा हूं। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो हमें ये गिवन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2, sec 30 होता है 2 बाई रूट 3 और cosec 30 होता है वो होता है 2। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इस वैल्यू पुट करने के बाद इसको आगे सॉल्व भी करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसी रहेगी 1 अपॉन रूट 2, इसको छेड़ना ही नहीं है आपको। इन दोनों में एलसीएम लेना जो कि आएगा रूट 3। इन दोनों का एलसीएम रूट 3 आ गया। रूट 3 को अगर रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ गया। रूट 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रूट 3 आएगा, रूट 3 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। 1 अपॉन रूट 2 इंटू में रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी टफ है इसकी, बट मैं इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। रूट 3 इंटू 1 तो रूट 3 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 रूट 3 और ब्रैकेट में रूट 2। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट यहाँ तक ही आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत पैटर्न है। इसको आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा उसका मैं रीजन बता देता हूँ। वो इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जो वैल्यू है वो रूट की वैल्यू है, वो इरेशनल वैल्यू है, उसे हमें क्या है हटाना है। तो उसे कैसे हटाएंगे तो 9th क्लास के अंदर पैटर्न था हाउ टू रिमूव रूट या हाउ टू रिमूव इरेशनल वैल्यू इन डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूट 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। आप चाहो तो इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो रूट 2 से भी कर सकते हो। पहले मैंने रूट 2 से की है, देखो कैसे करेंगे। रूट 3 इंटू रूट 2 तो रूट 6 हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा और अंदर 2 प्लस 2 रूट 3 है ये आपके पास। इसको आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास रूट 6 अपॉन 2। देखिए यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं, जैसे 2 बाहर लिया है तो ऐसे हो जाएगा। अब ये 1 प्लस रूट 3 हो गया, ये 1 प्लस रूट 3 है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट 3 प्लस 1, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। अब इसे हम रेशनलाइज करते हैं। इसको रेशनलाइज करने के लिए सेम नंबर बट डिफरेंट साइन। इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, उसी नंबर से मतलब रूट 3 और 1 से रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिफरेंट साइन वाले से। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट 6 इंटू में रूट 3 माइनस 1 4 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अंतर मल्टीप्लाई करते हैं रूट 6 को रूट 3 से तो रूट 18 माइनस रूट 6 4 और ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और ये 1 होता है। यहां से आगे सॉल्व करते हैं। रूट 18 जो होता है वो 3 रूट 2 होता है, ये माइनस का रूट 6 आ गया और यहाँ पे 4 2 जा 8 आ गया। तो ये इस पार्ट का एक फाइनल आंसर है। ये आप इतना आपको करना पड़ेगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, 3 मार्क्स में आता है। मिस्टेक्स कहाँ होती है, वो यहाँ मिस्टेक्स होती है, रेशनलाइज करना भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको ये अच्छी तरह से आना ही चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप अच्छी तरह से देखिए, आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आगे का पार्ट नंबर 4 जो कि गिवन है। तब तक के लिए आप इसको नोट करिए, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो फ्रेंड, जो 4th पार्ट है हमारा, उसमें गिवन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 जो होता है 1/2 होता है, tan 45 1, cosec 60 जो होता है वो 2 होता है, वो 2/√3 होता है। सॉरी, cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होती है अपॉन sec 30 जो होता है वो भी 2/√3 होता है, cos 60 1/2 और cot 45 1 होता है। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और आप बोर्ड के अंदर इनकी वैल्यू सही लिखते हैं, तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है देन यू विल गेट 1.5 मार्क्स फॉर पुटिंग राइट वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हिच आर मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन। सो ये आपको ध्यान रखना।
अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू गलत हो जाती है तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे और सारा का सारा सॉल्यूशन रॉन्ग होता जाएगा। तो वैल्यूज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है और आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से आपको वैल्यू इसमें पुट करनी है। अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए 1/2 प्लस 1 ये तो हो जाएगा 3/2। 1/2 प्लस 1 ये 3/2 होता है, माइनस 2/√3 कैसे होता है बता देता हूँ। 1 प्लस 1/2 तो ये एलसीएम लोगे आप तो 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 आ गया, ठीक है। और इसी तरह से ये भी क्या होता है, ये भी 3/2 होता है और ये प्लस का 2/√3 आ गया। अब वैल्यू तो सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो प्लस माइनस का है। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों में एलसीएम लेते हैं। 2√3 एलसीएम आया, वो उस वाले टर्म का आया जो न्यूमरेटर में टर्म प्रेजेंट है, उसका 2√3 एलसीएम आ गया। 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू 3 √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 तो माइनस का 4। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आएगी, एलसीएम सेम आएगा और वैल्यू भी सेम आएगी, बट करना क्या है कि जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। रेसिप्रोकल करते हैं, 3√3 माइनस 4/2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3/3√3 प्लस 4। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। तो इसको हम फिर से रेशनलाइज करते हैं, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं बट डिफरेंट साइन, प्लस है तो या माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेशनलाइजेशन का रूल है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू प्रेजेंट होगी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है विद डिफरेंट साइन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम्स a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले में a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर होता है वो होता है 27 और ये होता है 16। 3√3 का स्क्वायर होता है और 27 होता है। सॉल्व करते हैं आगे, ये तो 27 आ जाएगा, माइनस 2 4 8 3 24√3 आ गया, प्लस का 16 और ये हो जाएगा 11। 27 प्लस 16 ये हमारे पास वैल्यू आती है इसकी 43 माइनस 24√3/11। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ तक आपको करने पड़ेगा, अगर आप यहाँ तक करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इसमें से कहीं पर भी किसी भी स्टेप में छोड़ देते हैं इसके सॉल्यूशन को, देन यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। सो ये आपको अच्छी तरह से आना ही चाहिए। जो फोर्थ पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्ट आपको आने ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं में ही बहुत बार क्या है कि प्रॉब्लम फेस होती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जो नया पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन के अंदर, वो लास्ट हमारा पार्ट फिफ्थ पार्ट है। इसमें गिवन है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे देखिए। 5 cos 60 जो होता है वो हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 जो होता है वो 2/√3 होता है, तो इसका होल स्क्वायर 10 45 1 का स्क्वायर, sin 30 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 जो होता है वो √3/2 का होल स्क्वायर होता है। तो वैल्यू हमने पुट कर दी, अगर वैल्यू सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ से इसको हम सोल्व करते हैं, तो 5 इंटू 1/4 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। मल्टीप्लाई करेंगे देन 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और 1/4 प्लस 3/4 1 होता है। 3/4 और 1/4 1 होता है, तो मैं इसकी वैल्यू को हटा रहा हूँ यहाँ से। अब इनका एलसीएम लेते हैं हम, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा। 3 टाइम जाएगा 3 इंटू 5 15 आ गया, प्लस 4 टाइम जाएगा 64 आ जाएगा, और ये माइनस का 12। 15 माइनस 12
ये होता है 3 + 64/12। 15 में से 12 को मैंने माइनस कर दिया, आप चाहो तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, चाहो तो इन दोनों को ऐड करके माइनस कर सकते हो। तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 67/12। तो ये हमारे इस पार्ट का कंप्लीट आंसर है 67/12। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर आप साथ साथ मेरे साथ इसमें चलते रहेंगे वीडियो में तो आपको हर चीज़ समझ में आती रहेगी। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल एजुकेशन टैग। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।